पहले दौर की वोटिंग और इस दौर की वोटिंग में लोगों का उत्साह तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ हैं रिवाबा जडेजा, जो कई दिनों की मेहनत के बाद इस वक्त हमारे साथ हैं। रिवाबा, मेहनत सफल होती हुई नजर आ रही है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सफल आ रही है और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता भाइयों-बहनों का कि ये मेरी मेहनत के साथ-साथ उनकी मेहनत भी कहीं दिख रही है लोगों के बीच में। मुद्दों की अगर बात करें, जामनगर को स्मार्ट सिटी कहने की आप बात करती हैं, लेकिन इस बीच बाहरी कहते हुए आप पर आरोप लगाते हैं, तो क्यों नहीं लोग वाकिफ कि आप उन तमाम मुद्दों को जानती हैं, समझती हैं जामनगर को अच्छे से? नहीं, मुझे तो आज तक कहीं ये आपका जो सवाल है, कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि क्या महानगर से स्मार्ट सिटी बनाना, ये मेरे साथ तो ये कोई इश्यू आया नहीं है। फिर भी आई हैव टू आंसर दिस वन बिकॉज़ महानगर की बात करें तो बहुत सारे ऐसी छोटी-छोटी जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जाए, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज़ की बात हो जाए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का रिनोवेशन की बात हो जाए, चाहे वो ट्रैफ़िक हो या रास्ते हों, ये सारी चीज़ें, चाहे वो यूथ के रिलेटेड कोई प्रश्न हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं की बात हो, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, तब जाके महानगर से हम स्मार्ट सिटी की तरफ डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन बात फिर मनभेद और मतभेद की क्यों आ जाती है परिवार के लोगों के बीच में, जब ग्राउंड रियलिटी का आप भी जिक्र करती हैं और आपके घर वाले भी? देखिए, ये पर्टिकुलर विचारधारा की बात होती है। देखिए और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्य किसी अलग-अलग पार्टी के साथ जुड़े हों। वो उनकी विचारधारा से और मेरे घर में एक पूरा लिबर्टी एटमॉस्फेयर है, पूरा एक फ्रीडम का एटमॉस्फेयर है और सबको अपने-अपने हिसाब से अपना करियर, अपनी एक विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए एक फ्रीडम दी जाती है। तो वो उनके विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और ये अभी तो मुझे ये लग रहा है कि ये सवाल भी बहुत ज़्यादा वाहियात किस्म का हो रखा है, क्योंकि वो कुछ बोलते हो तो आप सीधा मुझ पे आ जाते हैं। मैंने तो एक क्लियर कट आंसर दे दिया है कि मेरे साथ कोई भी कुछ इश्यू नहीं है, वो अलग विचारधारा के साथ और ये पर्टिकुलरली जो भी बयानबाजी, जो भी नारेबाजी चला रहे हैं, वो मेरी ना तो सिस्टर इन लॉ चला रही है, ना ही मेरे फादर इन लॉ चला रहे हैं। वो एज़ ए पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे, पार्टी के आगेवान के तौर पे उनकी एक अलग विचारधारा है, उनके साथ वो जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आइडियोलॉजी सबकी अलग-अलग हो सकती है और इसका सम्मान भी किया जाना चाहिए। लेकिन टाइमिंग बहुत मैटर कर जाती है ना ऐसे में रिवाबा, क्योंकि समय, जगह, माहौल और ऐसे में इस चुनावी रण में जहां आप इतनी मेहनत कर रही हैं और वो भी ये दावे कर रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट है अपनी मेहनत को लेकर। इसीलिए मैंने आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछा था, क्या लग रहा है कि मेहनत रंग होती हुई नज़र आ रही है? जी, डेफ़िनेटली मुझसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई-बहनों की मेहनत पर विश्वास है। साथ ही साथ केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी विकास यात्रा, उनका जो एक व्यक्तित्व है, लोगों के प्रति उनका एक जो प्रेम, स्नेह हमें मिल रहा है, गुजरात की जनता को तो पिछले 27 साल से ये स्नेह मिलता आ रहा है और विकास की बात करें तो गुजरात एक मॉडल बन चुका है पूरे भारत देश के लिए और ख़ास करके जामनगर की जनता, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यार से, बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ मुझे स्वीकारा है 78 में पर्टिकुलरली और मैं यही आशा रखती हूँ कि ये जो स्नेह है, ये जो प्यार है, कहीं न कहीं अगले 5 साल के लिए मुझे एक बूस्टर डोज़ के रूप में काम आने वाला है। ये प्यार और स्नेह आपका एक बेस रहा है, लेकिन आप भी इस चुनावी रण में इस पिच पर बैटिंग लंबे समय से करती आ रही हैं, तो ऑलराउंडर बनने की आपकी भी तैयारी पूरी? देखिए दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। सेवा करना मेरा पहले से मकसद रहा था। अर्ली स्कूल डेज़ ऑफ माइन एक डिसाइड था माइंड में, कहीं एक ये थॉट था कि कहीं न कहीं देशभक्ति के माध्यम से, कहीं न कहीं लोक सेवा के माध्यम से, सोसाइटी को सर्व करने के माध्यम से या तो ब्यूरोक्रेसी में जाने का इरादा था या फिर डिफेंस सर्विसेज जॉइन करने का इरादा था। बट इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। देन लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट जहाँ आई गॉट मैरिड टू रविंद्र सिंह और उसके बाद ख़ास करके मेरे लिए जो मेमोरेबल मोमेंट रहा था वो 2018 हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से मिलना, नरेंद्र मोदी जी से मिलना, उनके व्यक्तित्व और मेरा तो क्रिकेट के साथ बहुत ही गहरा लगाव है। तो देश विदेश में जाके जब सुनते हैं कि पूरा स्टेडियम तिरंगे के साथ साथ मोदी जी के लिए क्राउड में पूरा एक जो जोश रहता है, एक जो पूरा एक फीलिंग्स रहती है वो एक्सप्रेस करते हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको हिम्मत देता है, आपको जोश, आपको उत्साह देता है और ये जो व्यक्तित्व है उनसे प्रेरित होके 2019 से लेके अब तक कंप्लीटली मैं सोशल सर्विसेज के माध्यम से लोगों के बीच में जाके अराउंड मैंने 200 जितने गांव घूमे हैं। वहाँ महिला सशक्तिकरण हो या फिर तीनों वर्ग को साथ में लेकर जितना मैं अपने हिसाब से बन सकूं, कर सकूं लोगों के लिए, वो मैं करती आ रही हूँ। यही बात आज सुबह भी बातचीत करते हुए रविंद्र ने भी कही थी कि लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप उनके साथ वो कनेक्ट बना पाई हैं और उसमें आप सफल ज़रूर हो पाई। जी, जी, येस ऑफ कोर्स और ये मेरा
पहली प्रायोरिटी रहेगी कि लोगों के बीच में जाके लोगों के छोटे से छोटे मुद्दे, छोटे से छोटे प्रश्नों का मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूं कि उनके लिए कुछ कर सकूं। और सर ने भी मुझे ये बात बोली थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं, उन्होंने भी बोला था कि अगर आप सेवा ही करना चाहती हैं तो ऐसे राजनीतिक मंच पे आके, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके करिए ताकि आपको ज़्यादा मास को आप सर्व कर सकती हैं। लेकिन लोग आपके साथ कितना जुड़े हैं, वो आपकी मेहनत कितनी सफल हो पाई है, उसके लिए थोड़े दिनों का और करने होगा इंतजार। आप हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रिवाबा आपका। कैमरामैन हरीश के साथ सुरभि शर्मा, TV9 भारतवर्ष, जामनगर।